हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का करियर विनर पर स्वागत है। आज हम पटना हाई कोर्ट असिस्टेंट का आज जो एग्ज़ाम हुआ है उसका आंसर की देखने जा रहे हैं, जिसमें हिस्ट्री, जीके जीएस और हिंदी कंप्यूटर के आंसर की बताएंगे। और नेक्स्ट वीडियो में मैथ, रीजनिंग और इंग्लिश का वीडियो बनाएंगे जिसका आंसर आपको हम देंगे। और ये आंसर 100% सही है। चलिए दोस्त, फर्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा 1946 में स्थापित अंतरिम सरकार का सदस्य नहीं थे? डॉक्टर जॉन मथाई। ये जॉन मथाई अंतरिम सरकार में उद्योग एवं आपूर्ति विभाग के मंत्री थे। सरदार बलदेव सिंह, ये रक्षा मंत्री थे। जगजीवन राम जो थे श्रम मंत्री थे। और अच्युत पटवर्धन ये कोई नहीं था, तो इसका आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से अमृत बाजार पत्रिका की शुरुआत किसने की थी? ये सीसी कुमार घोष ने की थी। यही पत्रिका जो था वर्नाकुलर प्रेस एक्ट के कारण बांग्ला से अंग्रेजी में प्रकाशित होने लगा था। यही सीसी कुमार घोष द्वारा जो अमृत बाजार पत्रिका की शुरुआत की गई थी। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी की तुलना में चंद्रमा की सतह पर, इसका इंग्लिश देखिए, बोथ मास एंड वेट ऑफ ऑब्जेक्ट बिकम्स लेस। हम लोग जानते हैं कि मास कहीं भी है वो चेंज नहीं होता है, इसलिए मास ऑफ द ऑब्जेक्ट रिमेन्स द सेम एंड ओनली इट्स वेट बिकम्स लेस, ताकि ग्रेविटेशनल फोर्स वहाँ कम लगती है। अगला क्वेश्चन है, समांतर किस तिथि को ऑस्ट्रेलिया में सबसे लंबा दिन होता है? तो ये 22 दिसंबर को होता है। अगला क्वेश्चन है, जैसे जैसे हम डैश से डैश की ओर बढ़ते हैं दिन और रात की अवधि में अंतर बढ़ता जाता है। तो ये भूमध्य रेखा से ध्रुव की ओर। क्योंकि हम पोल से इक्वेटर से पोल की ओर जाएंगे तो दिन और रात का जो डिफरेंस होगा वो लंबा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस स्थान का समय ग्रीनविच मीन टाइम से आगे का समय होने की संभावना है? तो इस क्वेश्चन में अगर मैप आप ध्यान में रखेंगे तो ये सही होगा। इसमें देखना है कि ग्रीनविच टाइम से पश्चिम में कौन है और पूरब में कौन है। तो पश्चिम में जैसे न्यूयॉर्क, ब्यूनस आयर्स और लिस्बन, ये सब पश्चिम में है, और एक ही है जो बगदाद है वो पूरब में है। तो ये समय से बढ़ता है, जब पूरब की ओर बढ़ते हैं तो बढ़ता जाता है और पश्चिम की ओर बढ़ते हैं तो घटता है। तो ये इसका बगदाद आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, उत्तर और दक्षिण कोरिया के बीच सीमा का निर्धारण 17वीं अक्षांश रेखा करती है। ये गलत है, क्योंकि इसका 38वां करता है। संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा के बीच सीमा का निर्धारण 38वीं अक्षांश रेखा करती है, नहीं 49 करती है। इसको इंटरनेशनल बाउंड्री भी बोलते हैं। तो इसका दोनों गलत हो जाएगा, न तो एक सही है न तो दूसरा सही। 8 नंबर क्वेश्चन है, लॉर्ड हार्डिंग ने बंगाल विभाजन रद्द किस वर्ष किया था? तो ये 1911 में किया था। लॉर्ड हार्डिंग के समय ही ब्रिटेन के जो राजा जॉर्ज पंचम था 12 दिसंबर 1911 ईस्वी में दिल्ली में आया था, और एक दिल्ली में भव्य दरबार का आयोजन किया गया था और यहीं पे बंगाल विभाजन रद्द किया गया था और 1912 में दिल्ली का राजधानी बना दिया गया था। अगला क्वेश्चन, जगदीशपुर के किस व्यक्ति ने 1897 ईस्वी के विप्लव में क्रांतियों का नेतृत्व किया था? कुंवर सिंह हो जाएगा ये। अगला क्वेश्चन है, भारत के नियंत्रक एवं महालेख परीक्षक के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार किए। भारत के नियंत्रक एवं महालेख परीक्षक कार्यपालिका की संसद के प्रति उत्तरदायी को सुरक्षित करते हैं। सही है। उसके पास लेखा परीक्षा निष्कर्षों को लागू करने की कोई शक्ति नहीं होती है, ये भी सही है। तो इसका सी आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस केंद्र शासित प्रदेश का राज्यसभा में प्रतिनिधित्व है? तो पांडिचेरी, एनसीटी यानी राजधानी दिल्ली और जम्मू कश्मीर का है, लेकिन लद्दाख का नहीं है। और जम्मू कश्मीर का 4 गो राज्यसभा सीट है, दिल्ली में 3 गो है और पांडिचेरी में 1 गो है। पांडिचेरी में 1 गो है, इसका 4 गो है, और जम्मू कश्मीर में दिल्ली में 3 गो है, इसमें 4 गो है। तो 1 2 3 सही हो गया।
अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा रीट व्यक्तिगत स्वतंत्रता को सुरक्षित करता है? तो ये बंदी प्रत्यक्षीकरण। अगला क्वेश्चन है 13 नंबर, भारत के संविधान के तहत निम्नलिखित से कौन सा मौलिक कर्तव्य नहीं है? तो भारत की एकता और अखंडता को बनाए रखना ये है, प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा और सुधार करना ये भी है, महिलाओं की गरिमा के लिए अपमानजनक प्रथाओं को त्याग करना ये भी है, लेकिन कल्याणकारी राज्य की सुविधा के लिए कर का भुगतान करना ये नहीं है। अगला क्वेश्चन है, न्यायपालिका के समय निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। संसद द्वारा पारित प्रत्येक कानून को सर्वोच्च न्यायालय के अनुमोदन की आवश्यकता होती है, ये नहीं, गलत है। न्यायपालिका अपने निर्णय को रद्द कर सकती है यदि वह संविधान की भावना के खिलाफ हो, ये सही है। मौलिक अधिकार का उल्लंघन होने पर कोई भी व्यक्ति नागरिक न्यायालय का दरवाजा खटखटा सकता है, आर्टिकल 32 और 226 यानी 226 के तहत हाई कोर्ट में और 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट में। तो 2 और 3 सही है, CNC। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा आर्थिक विकास का सहगामी है? तो इसमें कौन है सहगामी? मुद्रास्फीति। मुद्रा अपस्फीति किसको बोलते हैं? तो परिसंपत्ति और उपभोक्ता की जो साथ गिरती है ना, जैसे परिसंपत्ति और उपभोक्ता की कीमत के साथ साथ गिरती है तो उसको हम अपस्फीति कहते हैं। यह नकारात्मक मुद्रास्फीति दर है। इसका उपयोग अक्सर गिरती अर्थव्यवस्था को व्यक्त करने के लिए किया जाता है। किसका? अपस्फीति का। लेकिन मुद्रास्फीति क्या है? यह दैनिक उपयोग की अधिकांश वस्तु और सेवा जैसे भोजन, कपड़ा, आवास आदि की कीमतों में वृद्धि को संदर्भित करती है। जैसे जैसे खर्च बढ़ता है मांग भी बढ़ती है, जिसे हम मुद्रास्फीति कहते हैं। इसलिए आर्थिक विकास को आमतौर पर मुद्रास्फीति से जोड़ा जाता है। अब मुद्रास्फीति जनित मंदी क्या है? मुद्रास्फीति जनित मंदी है कि अधिक दर होता है, आर्थिक विकास धीमी हो जाती है और बेरोजगार उच्च लगातार बनी रहती है। जैसे विकास दर कम हो और बेरोजगारी उच्च दर हो तो उसको मुद्रास्फीति जनित मंदी कहते हैं, स्टैगफ्लेशन। और अति मुद्रास्फीति क्या है? तेजी से और अत्यधिक नियंत्रण से बाहर सामान्य मूल्य वृद्धि का हो जाता है, यही वर्णन करता है। अगला क्वेश्चन है 16 नंबर, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारतीय निर्वाचन आयोग की स्थापना से संबंधित है? तो ये हम लोग जानते हैं 324 है और कैग 148 है। अगला क्वेश्चन है, वर्तमान में राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो रेखा शर्मा, ये बहुत दिन से है रेखा शर्मा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने भारत के उपराष्ट्रपति का पद संभाला? तो ये मोहम्मद हिदायतुल्लाह और शंकर दयाल, 2 को संभाला था। नीलम संजीव रेड्डी और फरूक अली अहमद जो है राष्ट्रपति था। और हिदायतुल्लाह कब था? 79 से 84 के बीच। और शंकर दयाल शर्मा कब था? 87 से 92 के बीच। तो 1 और 4 आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, वर्तमान में भारत का सबसे व्यापारिक भागीदारी कौन है? तो ये संयुक्त राज्य अमेरिका है, USA। और दूसरा नंबर पर चीन है, तीसरा नंबर पर संयुक्त राज्य अमीरात है और चौथा नंबर पर अरब है। तो इसमें संयुक्त राज्य अमेरिका होगा। वर्तमान में नीति आयोग का CEO कौन है? तो BR सुब्रमण्यम है। अगला क्वेश्चन है 21 नंबर, हमारे शरीर के भार का अधिकतर हिस्सा निम्नलिखित में से बना होता है? तो ये वाटर से होता है। अगला क्वेश्चन, वे देश जिनमें पॉलिश युक्त चावल मुख्य भोजन है वहाँ के लोग सामान्यतः किस बीमारी से ग्रसित हो जाते हैं? तो बेरी से हो जाता है, क्योंकि इसमें विटामिन B1 की कमी हो जाती है। आइंस्टीन को अपना नोबेल पुरस्कार मिला था, तो इसमें से कोई नहीं होगा, क्या कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के पर मिला था इसको, आइंस्टीन को। 1 हॉर्स पावर इज इक्वल टू क्या होता है? 746 वाट। अगला क्वेश्चन है, पेट्रोलियम उद्योग में मुख्य शुद्धिकरण पृथक्करण की कार्यविधि क्या है? तो आंशिक आसवन, फ्रैक्शन डिस्टिलेशन। अब हिंदी का है, हिंदी में पढ़ना है, हिंदी के बारे में पढ़ना है। लंदन शहर टेम्स नदी के किनारे पर बसा हुआ है, जिसका पाट चौड़ा है और पानी गहरा है। समुद्र तट के निकट एक विशाल बंदरगाह, इस पढ़ लीजिएगा। आंसर हम बता रहे हैं, ब्रिटिश साम्राज्य ने अपनी नाविक शक्ति क्यों इतना प्रबल की थी? तो इसका आंसर हो जाएगा
हो जाएगा इसका आंसर, कोई इसके जहाज़ों का आना जाना न रोक सके, सी आंसर हो जाएगा। मस्तूलों का जंगल कहने से लेखक का क्या अभिप्राय है? तो मस्तूलों का जंगल कहने से माने असंख्य मस्तूल अभिप्राय है। त्राही त्राही मच जाने का क्या अर्थ है? हाहाकार मच जाना। टक्कर लेने का अर्थ है, टक्कर लेने का अर्थ है तुलना करना। अगला क्वेश्चन है 80 नंबर, शुद्ध वर्तनी का चयन करना है। हिंदी थोड़ा इजी था, 10वां तक जो हिंदी 10 तक हिंदी जो पढ़ा वो बना सकता है। शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए, तो प्रतिवादी सही है। प्रत्युत्तर का सही संधि विच्छेद क्या है? तो प्रतिजोड़ उत्तर। निर्वासित में प्रत्यय क्या है? तो इत है। पुरोहित में उपसर्ग क्या है? तो पुरह है। लंबोदय में कौन सा समास है? तो बहुव्रीहि समास है। उत्कर्ष का विशेषण क्या है? तो उत्कर्ष का विशेषण उत्कृष्ट है। अगला क्वेश्चन है दामिनी, दामिनी का अर्थ होता है विद्युत बिजली। मरकट बंदर को कहते हैं। गरिमा का विलोम शब्द क्या है? तो लघिमा है, लघिमा। अगला क्वेश्चन है जिजीविषा का अर्थ क्या है? तो जीवन की इच्छा। अगला क्वेश्चन है डिंग हाँकना का अर्थ क्या है? सेखी बघारना। अब कंप्यूटर का क्वेश्चन है द्वितीय पीढ़ी का कंप्यूटर प्रायः प्रयोग होता था, तो क्या प्रयोग होता था? ट्रांजिस्टर। अगला क्वेश्चन है डेस्कटॉप कंप्यूटर, लैपटॉप कंप्यूटर टेबल को माइक्रो कंप्यूटर कहते हैं, सी आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा सुपर कंप्यूटिंग के जनक के रूप में जाना जाता है? तो सैमूर क्रे को जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है कंप्यूटर में निम्न कौन सी यूनिट प्रोसेसिंग के लिए उत्तरदायी है? कंप्यूटर का मस्तिष्क भी कहा जाता है, तो सीपीयू को कहता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। विच वन एमॉन्ग फॉलोइंग इज ए मेन सिस्टम बोर्ड ऑफ ए कंप्यूटर? तो मदर बोर्ड हो जाएगा। अगला क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन कंप्यूटर का मुख्य सिस्टम बोर्ड है? तो मदरबोर्ड। अगला क्वेश्चन शिफ्ट कंट्रोल ऑल्ट और एग्जाम्पल ऑफ विच एमॉन्ग द फॉलोइंग कैटेगरी? तो ये किसका है? मॉडिफायर की है, मॉडिफायर की। अगला क्वेश्चन है कैड स्टैंड्स फॉर कंप्यूटर एडेड डिजाइन, कैड का कोर्स भी होता है। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द टर्म यूज्ड टू टेम्पोरली स्टोर्ड डाटा? तो कैच डाटा को, मोबाइल समय भी कैच डाटा होता है। अस्थायी रूप से संग्रहित डाटा को कैच डाटा कहते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर नहीं है? तो ये माइक्रोसॉफ्ट है। लास्ट है कौन सी प्रक्रिया कंप्यूटर के स्टार्ट और ऑपरेटिंग सिस्टम के आवश्यक भागों को रैम में लोड करने के लिए संदर्भित करते हैं? तो ये बूटिंग होगा। इसका एक बार आप लोग देख लीजिएगा। तो ये जीके जीएस और हिंदी और कंप्यूटर हो गया है। इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में मैथ, रीजनिंग और इंग्लिश विद सॉल्यूशन और आंसर भी बताएंगे। आप लोग थोड़ा सब्सक्राइब कीजिए और लोगों को जोड़िए, इससे आपको आने वाले एग्ज़ाम में फ़ायदा होगा। हमने एनसीईआरटी सीरीज़ जो चला रहे हैं वो आप लोग देखिए, काहे कि एनसीईआरटी से बहुत सा स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन जो आ रहा है वो पूरा एनसीईआरटी से आ रहा है, इसलिए एनसीईआरटी आप ज़रूर देखिए और उसका शॉर्ट नोट्स ज़रूर बनाइए। चलिए दोस्त, लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।